अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो भाई आज जाना है मेरी अम्मी के घर इफ़्तार की दावत पे। और यहाँ पर जो है मैंने ईसा की क्यूट सी शर्ट जो है वो आयरन कर दी थी। ये मेरी फ्रेंड ने ईसा को गिफ्ट की थी। ईसा की आनी लगती हैं वो, और यानी मेरी जो है बहुत अच्छी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड समझ लें। उसने जो है ईसा को ये गिफ्ट की थी शर्ट। तो मैंने सोचा कि आज इसे यही वेयर करवाती हूँ, बहुत प्यारी लग रही थी इस पर। अम्मी के घर आते ही हम दस्तरखान पर बैठ गए, क्योंकि सीन ये हुआ कि अज़ान हो गई थी रास्ते में ही। और वजह ये हुई थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा लेट आए थे, और लाइट का भी कुछ पता नहीं कब आती है कब चली जाती है। तो बस इसी वजह से हम जो है वो लेट हो गए। मेरी सिस्टर और मुझे जो है अम्मी ने इफ़्तार पे बुलाया था। उससे भी जो है मैं काफ़ी दिन बाद मिली और बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलके, और भाई से मिलके, बहन से मिलके, सबसे बहुत अच्छा लगा। अब्बू भी बैठे हुए थे यहाँ। अब्बू बहुत खुश हो जाते हैं जब मैं जाती हूँ घर पे। तो बस एक अच्छा माहौल सा बन जाता है। यहाँ पर जो है बड़े मज़े मज़े की चीज़ें बनी हुई थी। क्रीम चाट बनी हुई थी, मीठे दही बड़े थे, और जो है आलू के पकौड़े और प्याज के पकौड़े बने हुए थे, और इसके साथ जो है चना चाट बनी हुई थी। और इसके साथ जो है वो सिंपल वाली फ्रूट चाट भी थी। जिसको सिंपल खानी है वो खा ले सिंपल, और जिसको अम्मी भी बहुत खुश हो जाती हैं हम सब जब घर आते हैं, और बहुत अच्छा माहौल बन जाता है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। तो बस इसी तरह हम लोग जो हैं हमेशा रहें। आमीन सुम आमीन। एक बार आप सब ज़रूर माशाल्लाह कह दिएगा। और जो है ना मेरे ससुराल में भी जो है ना इतना ही मज़ा आता है मुझे जितना मुझे मेरी अम्मी के घर आकर मिलता है। और अब सबके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा, सब जो है वो जा चुके थे नमाज़ के लिए मस्जिद, अब्बू, भाई और मेरे हस्बैंड। बस हम जो है वो लेडीज़ बैठे हुए थे, और नमाज़ वग़ैरह अब जो है अब मैं पढ़ रही थी, क्योंकि जो है ना मैं एंड तक बैठी हुई थी, क्योंकि हम लोग आए ही अज़ानों के टाइम थे। और बस सिस्टर ने और अम्मी ने भी नमाज़ वग़ैरह पढ़ ली थी। सबसे लास्ट में जो है मैंने नमाज़ पढ़ी थी। यहाँ पर जो है सिस्टर सूरा पढ़ रही थी। और ईसा पे जो है ड्रेस बड़ा ही प्यारा लग रहा था, क्यूट लग रहे थे माशाल्लाह। सब ने ईसा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। यहाँ पर जो है अम्मी बना रही थी यखनी पुलाव रोज़े के बाद जो है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो है वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है उन्होंने पहले से यखनी बना ली थी, बना के रख दी थी रोज़े से पहले ही। तो बीफ यखनी पुलाव बना रही थी ये पर। और यहाँ पर देखें मामू और भांजों की मस्तियाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा भाई जो है ना वो बहुत प्यार करता है अपनी तीनों भांजों से, और भांजे भी मामू को हर वक्त ही याद रखते हैं भाई। हर वक्त ही मामू मामू। घर में भी सब बहुत याद करता है अपने मामू को। मामू को जो ये इसलिए याद करते हैं क्योंकि मामू इनको बाहर जो घुमाते फिराते रहते हैं, जब भी तो ये इनको याद करते हैं। और ये इतने प्यारे से छोटे से एयरपोर्ट्स जो थे वो मेरे भाई के थे, और मुझे बड़े क्यूट से लग रहे थे, लाइटिंग वाले, और बड़े प्यारे लग रहे थे। तो सोचा मैंने कि मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। मेरी आवाज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा। इफ्तार में जो है ऑयली चीज़ें हम खाते हैं, तो इसलिए हमारा गला जो है ऐसा हो जाता है। यहाँ पर जो है ना ईसा और ज़यान जो है वो कोकोमेलन पे डांस कर रहे थे। और यहाँ पर जो है ना तीनों मामू के साथ बैठकर राइड लेने जा रहे थे बाइक की। और यहाँ पर अम्मी ने जो है ना भाई से कुछ सामान वगैरह मंगवाया था, तो इसलिए जो है ना तीनों मामू के साथ बैठकर जा रहे थे। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि यार ये कहीं भी मामू को अकेला नहीं छोड़ते। यहाँ पर जो है ना मज़ेदार यखनी पुलाव जो है वो रेडी था। और इसके साथ ही साथ शामी कबाब भी बनाए थे अम्मी ने, बहुत मज़े के। और बस खाने पे जो है वो सब बैठ गए थे। अभी जो इफ्तारी से पेट भरा ही नहीं था कि बस खाना लग चुका था। और हम लोग यही कह रहे थे कि अम्मी आप नहीं खाना वगैरह का तकल्लुफ़ करती, क्योंकि जो है इफ्तारी में ही बहुत कुछ था। खाना वगैरह खाने के बाद जो है ना सब थोड़ी बातें वगैरह कर रहे थे, और इसके बाद जो है ना फिर हम घर के लिए निकल चुके थे, क्योंकि फिर जो है ना मुझे सहरी की तैयारी भी करनी थी, आटा वगैरह गूँधना था।
और यहाँ पर जो है ना मैं सहरी बना रही थी। घर आ गए थे हम लोग जो है अपने टाइम पे, और यहाँ पर जो है ना मैंने पेड़े वगैरह बना लिए थे सहरी के लिए। छोटा पेड़ा जो आप देख रहे हैं ना, ये ईसा का है। 3 पेड़े जो है मैंने हम दोनों के लिए बनाए थे, क्योंकि एक पराठा जो है मैं खाती हूँ और कभी एक भी खा लेती हूँ, कभी डेढ़ खा लेती हूँ, 1.5। लेकिन जो है ना ज़्यादातर आजकल जो मैं खा रही हूँ ना, एक खा लेती हूँ, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हम वैसे ही सहरी तक जाग रहे होते हैं, कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, तो इसलिए जो है ना पेट में इतनी जगह नहीं होती। बस ये है कि आपने सहरी करनी होती है और रोज़ा रखना होता है, तो इसके लिए खाना पड़ता है। और बस यहाँ पर जो है ना मेरा एक पराठा रेडी था। उसके बाद जो है ना मैंने सेकंड डाला था तवे पे, और दूसरा भी जो है ना मैं सेक रही थी, इसको गोल्डन ब्राउन कर रही थी। ऐसे पराठे किसको पसंद है गोल्डन ब्राउन करके। अच्छा, ऐसे ही बस मुझे एक बात याद आ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। मेरी अम्मी जो है ना वो उनका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मतलब जो है ना वो हर बात में हमें समझाना और कभी किसी के लिए बुरा ना कहना। फिर भी लोग जो है ना उनको नहीं छोड़ते हैं। मतलब ये है कि ना कभी किसी की बहन पे बोल रहे होते हैं और कभी किसी की अम्मी पर बोल रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। क्योंकि जो है ना इंसान की सोच जो है ना वो ही आपकी दुश्मन है। कहना कहते हैं कि मतलब जो है ना आप जो सोचते हो ना वो किसी के बारे में सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। पहले अपने आप को इंसान देखे और फिर किसी के बारे में बोले। तो यार मैं जो है ना पहले ख़ुद को देखती हूँ कि मैं कैसी हूँ, फिर मैं दूसरे वाले को बोलूँगी, दूसरे सामने इंसान को बोलूँगी कि यार वो कैसा है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिएगा वीडियो पे, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।